जय अम्बे जय दुर्गे। मेरे सबसे पसंदीदा त्योहार नवरात्रि पर करने वाले उपायों का वीडियो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। जितने उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ उनमें से आप चाहें तो सारे के सारे कर सकते हैं या फिर केवल कोई एक भी करेंगे तो भी काफी होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको लगातार 9 दिनों तक कंसिस्टेंटली उपाय करने ही करने हैं। अब देखिए, नवरात्रि में नव यानी 9 और रात्रि यानी की रात। अब आपको ये जितने उपाय बता रही हूँ वो सूर्यास्त के बाद करने हैं, रात्रि के समय में। उपाय करने के लिए आप माता रानी के सामने एक घी का दिया प्रज्वलित करेंगे, उसमें 2 लौंग डालेंगे। पहला उपाय, एक हिबिस्कस फ्लावर यानी गुड़हल का फूल लीजिए, उसे अपने हाथ में पकड़िए, उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। अगर गंगा जल नहीं है तो साफ स्वच्छ जल का उपयोग कर सकते हैं। अब इसे आप माता रानी के चरणों में अपने हृदय के प्रतीक स्वरूप स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करते हुए चढ़ाइए और फिर आपको माँ दुर्गा के 32 नामों का जाप करना है। आप चाहें तो एक बार कर सकते हैं, लेकिन हर रोज यदि आप 11 बार करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब अगर आपके पास गुड़हल का फूल नहीं है तो आप अनार यानी पोमोग्रेनेट चढ़ा सकते हैं। 9 दिनों के बाद आप फूल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। और अगर आप अनार चढ़ा रहे हैं तो इसे स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। किसी बाहर के व्यक्ति को इसे प्रसाद के रूप में नहीं देना है। दूसरा उपाय, आपको 108 गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है और इसे एक एक करके माता रानी को चढ़ाते जाना है, इस मंत्र का जाप करते हुए। मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। तीसरा उपाय, आपको एक पान का पत्ता लेना है और अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर और आपके अंगूठे यानी थंब को इस तरीके से मुद्रा बना करके सिंदूर चढ़ाते जाना है 108 बार, इस मंत्र का जाप करते हुए। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एकदम थोड़ा सा सिंदूर लेना है, अपनी चुटकी में भर भर के सिंदूर मत उठाइएगा। एक ही पान का पत्ता लेना है पहले दिन पर और 9 के 9 दिन उसी पत्ते पर आप सिंदूर चढ़ाते जाएं। 9वें दिन के बाद आप सारा सिंदूर इकट्ठा कर ले, उसे एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप अपने घर के मंदिर में, घर की तिजोरी में, आपके ऑफिस में, ऑफिस की तिजोरी में या फिर आपके बैग में रख सकते हैं। और लाल रंग का कपड़ा कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसे किसी छोटी सी डिब्बी में भी रख सकते हैं। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो इस सिंदूर का छोटा सा तिलक अवश्य लगाइएगा। जितने उपाय मैंने आपको बताए हैं उनमें से यदि कोई भी उपाय करना मुमकिन नहीं है, कुछ भी चढ़ाना मुमकिन नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है या फिर आप विदेश में रहते हैं और सामग्री मिलना मुश्किल है, तो आप एक लाल चंदन की माला ले लीजिए या फिर स्फटिक की माला ले लीजिए। जिन लोगों ने मुझसे सर्वमंगल पोटली ली है उनके पास लाल चंदन की माला होगी, उसका उपयोग कर सकते हैं। और आपको इस माला पर नवारण मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। और जितनी बार हो सके उतनी बार इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। एक माला पर रुकना नहीं है। हाँ, अगर मुमकिन नहीं है तो एक माला कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो ज्यादा माला करने की प्रतिदिन कोशिश अवश्य कीजिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि माला नहीं है, कोई बात नहीं, उंगलियों पर गिनती कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन मंत्र जाप करना ही करना है। लेकिन अगर माला मिलती है तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसकी ऊर्जा ही अलग होती है। नवरात्रि के दौरान आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि माता रानी के 9 रूप कौन से हैं और हर एक रूप को कौन सा भोग लगाया जाता है प्रतिदिन, तो उसकी जानकारी आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगी। आप चाहें तो हर एक दिन का जो भोग है वो चढ़ा सकते हैं, वरना जो उपाय मैंने आपको दिया है केवल उतना भी कर लेंगे तो काफी होगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपका भाव। तो डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है। जो भक्ति मार्ग की पूजा होती है उसमें सही या गलत कुछ नहीं होता है।
जब आप तांत्रिक पूजा करते हैं तो उसमें हर एक स्टेप, हर एक रिचुअल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जितने उपाय मैं आपको बताती हूँ वो सभी के सभी भक्ति मार्ग से ही जुड़े हुए हैं, और तांत्रिक मार्ग वाले उपाय गुरु के अलावा और कोई नहीं दे सकता। और उसके मंत्र जाप करने के लिए भी मंत्र दीक्षा लेना अनिवार्य है। ये 9 दिन साधना करने के लिए बेहद शक्तिशाली है, इतने कि अष्टमी और नवमी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिन है, जिनके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना करके देने वाली हूँ। तो ये थे सारे के सारे उपाय। उपाय भी कीजिएगा, डांडिया और गरबा भी खेलिएगा, त्योहार को धूमधाम से मनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको इन उपायों से लाभ हो, और प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय माता दी।